अज्ञान सीधा अर्थ देह भाव, यही अज्ञान है। फिर इसकी व्याख्या विस्तार से करते रहो। मूल अज्ञान का स्वरूप अपने स्वरूप का विस्मरण करके अपने को देह मानना है, बस इसी की परीक्षा कर लो कि आप अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो। शरीर में ममता है, अहमता है, यह अज्ञान का लक्षण है। अज्ञान से युक्त हम परमात्मा को, प्रभु को नहीं जान सकते, क्योंकि अज्ञान से अत्यंत परे है, अज्ञान से सर्वथा रहित है। तमसा परस्तात्, तमसा अंधकार, अज्ञान अंधकार से वो परे है। लेस मात्र भी अज्ञान रहेगा तो आप प्रभु को नहीं जान पाएंगे। पूरा देहाभिमान, पूरी भोग वृत्तियां और ज्ञान विज्ञान का वर्णन प्रवचन कर सकते हैं, पर अनुभव नहीं हो सकता। जब तक देह भाव है तब तक ना शांत भाव है, न दास्य भाव है, न सख्य भाव है, न वात्सल्य भाव, न कांता भाव, न सहचरी भाव। वो देह भाव से विषयों का ही चिंतन करता रहेगा। देह भाव छूटा की फिर उसकी योग्यता उसके भाव के अनुसार हो जाती है। आदित्य वर्णम, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नहीं रह जाता, ऐसे ही भगवान का आश्रय लेते ही जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। आदित्य वर्णम, सूर्य की अब उपमा दे रहे, जैसे सूर्य प्रकाशित हो तो ही काम बने अंधकार नाश का। नहीं, जितनी भी प्रकाश की वस्तुएं सब कर दी जाए, बड़े बड़े पहाड़ों में आग लगा दी जाए, खूब बड़े बड़े हाइलोजन लगा दिए जाए, जगह जगह मोमबत्ती, दीपक, जो भी आप कर पाओ, पर क्या अंधकार का नाश हो जाएगा? नहीं होगा। जहां ये प्रकाश की व्यवस्था नहीं होगी, बगल में ही अंधकार छाया रहे। और सूर्य उदय भी नहीं होता, उसके पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है। देखो, सूर्य उदय नहीं हुआ पर प्रकाश छाने लगता है। हमें उस समय किसी लाइट की जरूरत नहीं होती। अभी देख लेना, सूर्य जैसे जैसे उदय होने का नजदीक समय आएगा, अंधकार नष्ट हो जाएगा। सूर्य उदय हुआ कि फिर अंधकार की खोज भी नहीं, घर की आंतरिक कोठरी में भी प्रकाश झलकने लगता है। ऐसे ही चाहे जितना साधन कर लो, वही हाइलोजन, मोमबत्ती, ये सब प्रकाश, अंधकार नहीं जाने वाला। एकमात्र सूर्य ही है जो अंधकार का नाश कर देता है। एकमात्र भगवान का आश्रय और उनका निरंतर सुमिरन ही तुम्हारे अज्ञान अंधकार को नष्ट करेगा। अन्य तपस्या आदि बड़े बड़े साधन वही है अंधकार नष्ट करने की यंत्र, लेकिन सूर्य नहीं है। सूर्य कौन है? आदित्य वर्णम, भगवान। भगवान का आश्रय, भगवत भजन, ये सूर्य की तरह प्रकाश। हृदय में कहीं भी अंधकार नहीं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो हमारे नेत्रों में ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं, अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान को कहा कि मन बुद्धि आदि को भी जहां से प्रकाश प्राप्त होता है, अज्ञान का सर्वथा जहां से नाश हो जाता है, वो हमारे प्रभु श्री हरि है। आदित्य वर्णम अनुस्मरेत अचिंत्य रूपम। बहुत समझने का विषय है। हमारे प्रभु का रूप कैसा, आप भाव करें तैसा। अचिंत्य रूपम, उनका क्या स्वरूप है, आप जैसा भाव करें। देखो, गोस्वामी जी इसी को सरल भाषा में कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीनु तैसी। प्रभु कैसे? बोले जैसी आपकी भावना वैसे ही आपको भगवत दर्शन होगा। वैसे तो अचिंत स्वरूपम, तुम्हारे चिंतन में आने वाला तत्व नहीं है श्री हरि। जैसी भावना आपकी, आप जैसी भावना से सत्य का आरोप कर लेंगे वैसे ही अनुभव आने लगेगा। ये भगवान का खेल है। जैसी भावना करेंगे आप, पत्नी भावना से तो भगवान मेरा पत्नी बना हुआ है पक्का 100%, 99 नहीं। आप पुत्र भाव, वही पुत्र बना हुआ है मेरा हरि ही, दूसरा नहीं, पक्का।
जिस दिन तुम्हारे नेत्र खुलेंगे तो तुम देखोगे तो मैं भगवान में ही खेल रहा था, मैं भगवान में ही खेल रहा था, चूक गया, चूक गया। जा पर जाकर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले ही न कछु संदेहु। यदि आपने सत्य स्नेह कर लिया शरीर से, संबंधियों से, वही परमात्मा आपको भाषित हो रहा है। वैसे ही यदि अचिंत्य स्वरूपम, जो मन बुद्धि के अगोचर तत्व श्री हरि का रूप जो गुरु ने प्रदान किया है, अब आप उसका आगे कह रहे अनुस्मरे, तो वो तुम्हारे स्मरण में आ गया, बस जीत गए, सब जीत गए। वो ऐसा अणो अणियान महतो महियान, वो अनुशासितारम, वो कविम पुराणम, वो परमात्म तत्व तुम्हारे हृदय में आ जाएगा, हृदय में। खास बात है अनुस्मरेत, अनुमान होता बार बार, स्मरण के बाद स्मरण, स्मरण मतलब तार नहीं टूटना चाहिए, तैल धारावत। वो सर्वज्ञ, वो अनादि, सबके शासक, परमाणुओं से भी अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला धाता, अज्ञान से अत्यंत परे, सबको प्रकाशित करने वाला, चाहे उसे सगुण बोलो, निर्गुण बोलो, साकार बोलो, निराकार बोलो, वो सब का सब तुम्हारे हृदय में अपना वैभव प्रकाशित कर देगा। बस तुम्हें जरूरत है अनुस्मरेत, अनुस्मरेत, स्मरण, परिस्मरण, परिस्मरण, तो बार बार स्मरण। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, जिसके स्मरण परिस्मरण करने का प्रभाव क्या होता है, विमुच्यते, वो जन्म के कर्म बंधन से, मरण भाव से मुक्त होकर चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाता है। खास बात आई है स्मरेत, अनुस्मरेत, बार बार स्मरण, बार बार प्रभु की याद। ये प्रभु अपना परिचय इसलिए दे रहे कि तुम जान लो कि तुम्हारे प्रभु कैसे हैं। ऐसे महान प्रभु के तुम दास होकर किसी व्यक्ति का आश्रय, किसी वस्तु का आश्रय, कहां फंसे हो, कहां हो तुम? राग द्वेष निंदा कहां हो तुम? अभी तो तुम देह भाव में, माया में विचर रहे हो, अभी साधक नहीं हो, अभी उपासक नहीं हो। साधक उपासक तो हर जगह अपनी प्रभु की महिमा को देखता है। अणो अणियान महतो मैया। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने अपनी वाणी में लिखा कि जहां से सुई के पीछे वाले छेद में धागा जाना मुश्किल होता है, हमारा श्री कृष्ण वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर देगा। अनंत ब्रह्मांड इतना सामर्थ्यशाली, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। आप किसका हम आश्रय लें? ये सब मृत्यु के काल के कलेवा शरीरों को अहम मानने वाले, इनका हम आश्रय लें? ऐसे प्रियतम, ऐसे स्वामी का दास होकर किनका आश्रय ले? है ही नहीं कोई, तो किनका? दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। अनुस्मरित कहने का भाव है कि आप जब निरंतर चिंतन करेंगे तो आपको अलग से कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही खास बात है। अगर हम निरंतर भगवत स्मरण कर रहे तो सच्ची मानिए, जो भगवान शंकराचार्य को ज्ञान है वही आपको हो जाएगा ज्ञान। जो भक्ति आचार्यों के हृदय में वो आपके हृदय में आ जाएगी, क्योंकि भगवान का नाम ही आचार्य है, गुरु है, ग्रंथ है, पंथ है। सच्ची बात कह रहे हैं, यहां टिकना बड़ा कठिन होता है। अगर नाम चल रहा है तो कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो आपके हृदय में प्रकाशित न हो जाए, पर इस पर विश्वास नहीं होता। व्याकरण पढ़ करके बहुत अच्छे संस्कृत के लक्ष्यदार भाषण दिए जा सकते हैं, लेकिन सत्य सच्चिदानंद से चित्त जोड़ने पर बात बनेगी। और आगे जब बढ़ेंगे तो अंतःकरण धर्म से त्याग वृत्ति होकर जब स्वरूप की तरफ, कोई पढ़ाई लिखाई की वहां गुंजाइश ही नहीं है। प्राय भटकना मिटता नहीं है। बड़ा अच्छा लगता है जब अपने आगे लिखे व्याकरणाचार्य या शास्त्री या मध्यमा जब आगे लिखे तो बहुत अच्छा लगता है। जब आगे लिखने के लिए कुछ है ही नहीं है तो फिर एक ही अच्छा लगता है, प्रियालाल के सिवा कोई नहीं। और ये बात समझ में आ गई तो सब
आचार्यों का, सब महापुरुषों का मत आपको प्राप्त हो गया है, ये बात समझना कठिन होता है। जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, पढ़ने नहीं गए, ओ राम 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 राम, या एक ओम, द्वि ओम, तीन ओम, ब्रह्म बोध संपन्न, उनकी वाणी और वेदांत के सूत्र मिला लो जाके, उनकी बोली हुई बात वेदांत में होगी, शास्त्रों में होगी, ढूंढ लो। क्यों? वो निरंतर नाम में रत है। बहुत ज्ञान, बहुत विद्या और संसार के ही भोगों में रति। क्या विद्या? विद्या पढ़ी कर तो फिरो औरन को अपमान, नारायण या विद्या नहीं, सब विद्या धूर समान, किस काम में आई? अनुस्मरित, एक भी क्षण व्यर्थ मत करो, सबका सार है भगवद स्मरण। श्यामा श्याम के चिंतन में डूबे हुए हैं, नाम चिंतन, मंत्र चिंतन, वाणी गायन, अंदर ही वाणी गायन से शांत। तो बोले फिर क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? तो प्रयाण काले मनसा चले न, भक्त्या युक्तो योग बले न चैव, भ्रूर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। फिर आपको कह रहे हैं, जैसे योग मार्ग में होता है, शब्द कमलों का वर्णन आता है, जो इनको भेद करके वो फिर ब्रह्म को प्राप्त होता है। कुंडलनी जागरण, कई तरह की यौगिक चमत्कारमयी वृत्तियां वर्णन योग ग्रंथों में आता है। हम आपको अनुभव की बात कहते हैं, वो भी किए हैं, क्योंकि संन्यास मार्ग में चले तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के समय था प्राणायाम, पद्मासन, संयम, नियम, जो जैसे गुरु कृपा से नाम में इतनी सामर्थ्य, बिना किसी प्राणायाम और पद्मासन लगाए अपने आप आपके जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। सप्त कमलों का भेदन, कुंडली का जागरण, सुषुम्ना नाड़ी का खुल जाना, ब्रह्मरंध्र से चिंतन होने लगना। आप जब अच्छे से भजन करोगे तो आप देखोगे यहां हल्का सा दर्द शुरू हो जाता है। यह आज्ञा चक्री कुतकुताहट से मीठी मीठी दर्द, जब आप अच्छे साधक होगे तो। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं तो ये सब कहानी है, ये फिर केवल कथा सुन लो। अगर आप ब्रह्मचारी हैं, संयमी हैं और आप नाम जापक है तो आप देखना हल्का सा यहां आज्ञा चक्र में एक मीठा मीठा दर्द। वो ऐसा नहीं कि दुखद हो, पर वो एक ऐसा है, यहां एक वो शब्द है, जब यहां शुरू होगा तो आपकी दृष्टि जो है वो एकाग्र होने लगेगी, नासाग्र, बिना नासाग्र किए वैसा भार पड़ता है आनंद का कि वो नेत्र अपने आप ऐसे अर्धनिमीलित नेत्र होने लगते हैं। और फिर मंत्र यही ऐसे जैसे ऐसे प्रकाशित होता रहता है, बार 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 बार। उसके आनंद का वाणी की सामर्थ्य नहीं, कोई यौगिक क्रिया नहीं, कोई पद्मासन, पैर फैला बैठे, सोफा में बैठे, कैसे नाम चल रहा ना, इतनी हीट पैदा हो रही, ऊर्जा शक्ति आध्यात्मिक, आज्ञा चक्र खुल रहा है अपने आप। ये जो सप्त चक्रों का भेदन है, बिना किसी प्रयास, हम ये पूरे शरीर में कंप शुरू हो जाएगा। अगर आपको एकाग्रता पूर्वक नाम जप करें तो संभाल नहीं पाएंगे, मतलब एक एक नस नाड़ी कांपने लगे, जागृत हो रही कुंडली। नाटक करने की जरूरत नहीं, इसमें नाटक नहीं होता। जैसे आए थे कि भाई कुंडली जागृत हो, जैसे किसी को भूतावेश नहीं होता हो, ऐसे ये बहुत गंभीर मुद्रा होती है और संभाल रहा है बस शांत एकदम भगवदाकार जागृत हो रही। कुंडलनी जागृत करने में यौगिक क्रिया में धोखा हो सकता है। अगर कुंडलनी का मुंह जरा सा नीचे हो गया, मान व्यभिचारी हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। नाम जप की अगर वाला शब्द नहीं है, सीधे जागृत होती है। कौन सी सिद्धि है, कौन सा ऐसा परम लाभ जो नाम जप से नहीं प्राप्त? अच्छा, कुंडलनी जागरण का फल क्या होगा? भगवत प्राप्ति। अगर ना हो तो किस काम का रहेगा? नाम सीधे फल की प्राप्ति कराता है। इसमें जो वर्णन इसलिए इसका किया,
कि ये अलग से तुम्हें नहीं करना कि आसन में बैठकर नासाग्र दृष्टि करके भ्रू मध्य का, ये अपने आप होता है, अपने आप होता है। कई बार ऐसे ऐसे करके दबाने का होता है कि यहां दबाओ ऐसे। बहुत समय तक हमने गुरुदेव भगवान के पास सर दर्द की बाम देखी है, ऐसे रखी शाम के ऐसे ऐसे चिंतन से नस इतना मजबूत थोड़ी नस नाड़ियां, निरंतर चिंतन के प्रभाव से 1 बजे रात्रि की जगह देखा गुरुदेव भगवान ऐसे बैठे। कब सोते हैं, कब यमुना जी से हमारे तो सुबह देखा थोड़ा लेटे हैं, कभी प्राणायाम ये सब कहीं वहां प्रश्न ही नहीं, हर समय सब जागृत हो जाएगा, सब जब आग लगेगी तो कुछ नहीं बचेगा, सब भस्म हो जाएगा। ये नामाग्नि ज्यों ही प्रकट होगी, सब काम क्रोध सब भस्म, सब यंत्र खुल जाएंगे, सब सिद्धियां आ जाएंगी। विश्वास करो, अलग अलग से एक एक ठीक करने की जरूरत नहीं, सब जागृत हो जाएंगे। भक्ति युक्त उपासक अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ता है तो उससे परम दिव्य पुरुष की ही प्राप्ति होती है। योग बलेन, योग से अगर आपको लगता हो कि अष्टांग योग का भगवान इशारा कर रहे हैं, मान लीजिए आप, लेकिन हमारा इशारा अलग जा रहा है भगवान के ही वचन से। योग भगवान कराते हैं, अष्टांग योग में हम करते हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, और भक्त का योग भगवान कराते हैं। तेषाम शतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, ददामि मैं देता हूं उसे, योग बल मैं प्रदान कर, महायोगी श्री कृष्ण है। बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे, मैं उसे योग, ये है निर्भय योग। सच्ची अगर कभी योग के मार्ग में कदम रखे अष्टांग योग में, तो पहला सूत्र याद कर लीजिए, अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो आग से खेलना होगा। पद्मासनों में बैठा प्राणायाम करना और कहीं कुंडलनी आज जागृत की वृत्ति और ब्रह्मचर्य क्षीण, तो आगे चलकर ऐसे भयानक रोगों से ग्रसित हो जाओगे जो आपका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। ये हम बड़े बड़े योगियों से गंगा किनारे मिले, बहुत ऐसे काहे को झंझट में फंसे, अरे राधा 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 राधा, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। पर वो अहम को इसमें पुष्टता नहीं मिलती ना, उसमें मिलती है 4 घंटे पद्मासन में बैठता हूं, ये मैंने ये जागृत किया, मैंने वो जागृत किया, तो है सब देह है के अंदर ना, स्वरूपगत थोड़ी बोल रहे हो, तो अहम धर्म से ही तो है ना, अभी बात नहीं बनी। असम प्रज्ञात विचक्षणा समाधि में पहुंचा हुआ ही ये सब त्याग कर, और ये समाधि प्रेम समाधि के आगे लघु है, और प्रेम समाधि के लिए पद्मासन की जरूरत नहीं है, राधा राधा की जरूरत है। राधा राधा राधा। उद्धव समस्त योगों की ज्ञाता है, पर प्रेम योग का ज्ञान नहीं है। जब गोपी जनों से मिलते हैं तो कहते हैं तुम हमें योग सिखाने आए हो, भी तुम कुछ नहीं समझते कि योग किसको कहते हैं। जब गोपी गुरु बोली तो उद्धव शिष्य घुटने टेक दिए कि अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं, अभी योग क्या जानते हो, तुम श्री कृष्ण के समीप हो तो तुम अपने को योगी समझते हो। देख यार, रोम रोम में श्री कृष्ण समाया हुआ है, वो दशा देखी कि लोट पड़े चरणों में। प्रेम योगी से बड़ा कोई योग नहीं होता, और ये प्रेम किसी साधन से नहीं मिलता, ये केवल नाम। प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल क्या है? नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां राय। प्रेम प्रवाह परै मन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्धि होई, जब हरिवंश कृपा करी, अब व्रत संयम तब कौन कराए। प्रेम प्रवाह में बहता हुआ मन युगल सरकार की दिव्य लीलाओं में आप कौन है। प्रेम मूल यह नाम है। प्रयाण काले मन साचले, ये योग बल से अपने। और यहां लाडली जो आती हैं,
लाडली जो, तुम प्रेम मार्ग के पथिक हो, बात पर विश्वास करना तभी समझ में आएगा। हम प्रमाण नहीं दे सकते इसका। अरे थोड़ी सी मन में परेशानी होती है तो लाडली जू को चैन नहीं मिल पाता, फिर अंतिम परेशानी में वो आप विराजमान रहे निकुंज में, लालजू को गलबैया दिए, सवाल नहीं उठ सकता। दासी वत्सला कर हे राधा, थोड़ा भी अपनापन में लाडली जू व्याकुल हो जाती है कि इसको मानसिक परेशानी जरा सी भी आती है, कहीं भी हो, देखा है कहीं भी हो, कोई क्षण ऐसा नहीं कि उनका दास उदास हो जाए और वो चुप बैठे रहे। निर्मोही समझते हो क्या? उनको निष्ठुर समझते हो? करुणा समुद्र है, अति उदार करुणा वरुणालय युगल सरकार है। फिर तुम्हारी अंतिम समय की स्थिति होगी, तुम्हें योग बल का प्रयोग करना पड़ेगा। तुम्हारा योग बल लाडली जो है वो मुस्कुराती है, चल मेरी सखी बनकर मेरी सेवा में रहे, मुझे भ्रकुटी मध्य में चिंतन करने की जरूरत नहीं है, मुझे राधा 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 राधा, गोरे चरणारविंद की ठसक और राधा राधा। पर एक ये भी सिद्धांत है, भक्ति युक्त हृदय वाला, भक्ति जानते हो किसे कहते हैं? प्रियता। भक्ति का सहज शब्द है प्रियता, और प्रियता में ही सेवा की पुष्टता होती है, जिससे प्यार होता है, प्रिय लगता है, उसी की सेवा में सुख मिलता है। भक्ति का तात्पर्य है अपने प्यारे को सुख पहुंचाने के लिए चेष्टा करना, मन वचन कर्म से। जब हमारी प्रियता प्रभु में होगी, वो कैसे तुम्हें बताएं, मतलब यहां आकर प्रियता शब्द में शब्द नहीं मिलता। कितना प्यार प्रभु करते हैं ये तुम जान जाओगे ना तो निहाल हो जाओगे। पर ये माया जानने नहीं देती, इसका काम है पर्दा करते रहना, पर्दे पे पर्दा डालता रहे, ऐसे डालते रहते कि अनुभव भी होता है, फिर भी पर्दा पड़ जाता है। लगता है प्रिया जो हम पर कृपा करती, तत्काल वो पर्दा डाल देती, नहीं कृपा होती तो ऐसा हो जाता। वो अपनी अनुकूलता को कृपा मानने लगता है, अपनी चाहत की पूर्ति को कृपा मानने लगता। यही माया का कार्य है। जब हम जिससे प्रियता करते हैं उसका प्रभाव हमारे हृदय में आता है। ध्यान रखना, भक्ति का अर्थ है प्रियता। प्रियता का स्वभाव है जिससे हम प्यार करते हैं उसको सुखी देखना, उसको सुख पहुंचाना। इसमें एक शक्ति प्रकट होती है, जो हमारा प्रीतम है उसके मन को आकर्षित कर लेना, यह आंतरिक वृत्ति है। भक्ति का नाम है प्रियता। प्रियता का अर्थ है अपने प्यारे को सुखी देखना, सुख पहुंचाना, और इस सुख पहुंचाने की वृत्ति का फल है कि जिसको सुख पहुंचा रहे हैं उसके मन को अधीन कर लेना, मन को आकर्षण कर लेना। अब मन को आकर्षित किया तो आपका मन, उनका मन, उनका मन, आपका मन, दो मन नहीं रह गए। अब मनसा चले न अचल हो गया मन, अचल हो गया मन। हमारा मन प्यारी जू का मन हमारा मन बन जाएगा। तभी तो मन मन की रुचि जाने नेह विद। प्यारी जू के मन में क्या चल रहा है हम अपने मन से जान सकते हैं क्या? नहीं, हमारे मन में प्यारी जू के मन आकर के विराज। अब हमारा मन नहीं है, हमारा मन नहीं, हमारा मन प्रिया प्रीतम है। वाणी जी, श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गनिजय। हा हरि राधा बा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में सहचरियों के मध्य में विराजमान श्यामा श्याम मन गनिजय। मन बन गए हमारा, प्राण बन गए हमारा, बुद्धि बन गए। कैसे? बोले भक्ति से। भक्ति अर्थात प्रियता, प्रियता अर्थात तत्सुख सेवा भाव। उसका परिणाम आराध्य देव के मन को अधीन कर लेना, आराध्य देव के मन को अधीन कर लेना। अब ये प्रियता कभी मिटती नहीं है, कभी भी नहीं मिटती। सोते जागते उठते बैठते हर परिस्थिति में ये प्रियता हृदय का विषय है, स्वयं का विषय है। अंत काल के समय जब उपासक को पता चल जाता है, जो उस कोटि का होता है, बहिर्मुख को नहीं, कि हमारा समय आ गया, शरीर छूटने, उस जैसे सूचना नहीं होती कि आप तैयार हो जाइए, अब आपका ट्रांसफर है, सरकारी आदेश। भले न बतावे, वो किसी से ना कहे, पर उसे पता चल जाता है। जो सच्चा उपासक, भगवत मार्ग का पथिक, पूज्यपाद सिउड़िया बाबा कृष्णाश्रम,
सुबह उठे, बाहर ऐसे निकले, उन्होंने कहा भाई आज यहां शमशान होगा। मतलब क्या बोल रहे हैं बाबा? देखो वो गीध दिखाई दे रहा है, आज यहां शमशान होगा। तो सिद्ध महापुरुषों की वाणी सबकी समझ, पता नहीं बाबा किस भाव में बोल रहे हैं। आओ सब लोग बैठो, बैठा ला। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, इस श्लोक की व्याख्या। और आत्मा का न कभी जन्म हुआ न उसकी कभी मृत्यु होती है। इसलिए आप सब निश्चिंत रहना, निर्भय रहना। क्या सूचना दे रहे हैं कि अब ये शरीर जाने वाला है, पर किसी को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब बाबा अपने प्रति बोल रहे हैं। थोड़ी देर हुई, बुलाओ आनंद ब्रह्मचारी, सुनो वो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की भागवती कथा का सुनने का मन है, सुनाओ। सब लोग शांत भाव से सुनो कथा। लगाया पद्मासन, बैठ गए शांत। इतने में वो क्या नाम था, वो आया और कहा मुझे मोर पंख दीजिए। बाबा की शरण में रहता था, वहीं आश्रम में रहता था, और कह सकते हैं कि शिष्य ही था, तभी तो आश्रम में रह रहा था। बहुत बार उसकी शिकायत आई थी, तो जब कोई कहता बाबा इसको निकाल दो, तो बाबा कहते उसको क्यों निकाल दे, कमंडल उठाए हम ही जा रहे हैं। तो फिर रोक लेते, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। संतों के हृदय को तुम संसारिक दृष्टि से नहीं तौल सकते हो। मना किया है, तुम्हारी जो सेवा करो जाके। वो गया और गड़ासा लाया, जिससे चारा काटा जाता है ना, वो गड़ासा हाथ वाला, और कंबल ओढ़ करके आया। किसी की ऐसी संभावना ही नहीं थी। आके 6-6 इंच गड़ासा घुस गया खोपड़ी में से बाबा का, ऐसे बड़े बलपूर्वक, ऐसे 4-5 बराबर लगातार। तो जैसे फव्वारे नहीं उठते, ऐसे खून के फव्वारे बाबा के। और जो ही गड़ासा लगा हुआ, ओ शांत। अब उनको पता था ना कि आज ट्रांसफर इस शरीर से हटना है। तो ऐसा नहीं कि इसी कोटि के महापुरुषों को होता, ऐसा नहीं। अगर आपने चित्त जोड़ दिया तो आपको सूचना मिल जाएगी, अब आपके शरीर छोड़ने का समय, सावधान। भाई जी महाराज सबको बुलाए थे शरीर छोड़ने का, अब हम जा रहे हैं। लाखों हजारों लोग ऐसे इकट्ठे, सबसे की अगर जीवन में कोई गलती हुई हो तो आप सब क्षमा कर देना। अब हम प्रियाजू के पास जा रहे हैं, राधा सबके बीच में, ऐसे जैसे कोई विदा विदाई होती ना, ऐसे। अंत काल के समय आपका भाव अपने आराध्य देव में अचल हो जाएगा, यदि जीवन भर अभ्यास किया है भजन का। भजन कोई साधारण वस्तु है, कोई भजन करने वाले को नहीं बिगाड़ सकता। यहां प्रभु वर्णन करते हैं कि जिसने पहले प्राणायाम किया है वो प्राणों का संयमन कर। कई बार हमने कहा आपको प्राणायाम से प्राणों का संयमन करने की जरूरत नहीं, नाम में ध्यान दीजिए। देखो जब तक हमारे प्राण स्थूल होते तो नाम में मन नहीं लगता। तीनों का एक योग है, प्राण, मन और वीर्य, तीनों का एक योग है। आपका वीर्य ठीक नहीं तो मन चंचल रहेगा, प्राण स्थूल रहेंगे। आपका मन ठीक नहीं तो आपका वीर स्खलित होता रहेगा, प्राण स्थूल रहेंगे। आपके प्राण स्थूल रहेंगे तो आपका वीर स्खलित होगा, मन चंचल रहेगा। तीनों का एक है। अगर आपका प्राण संयमित, ब्रह्मचर्य ठीक, मन एकाग्र हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। तीनों का एक संयोग है। जब उपासक नाम जप में प्रीति करता है तो लोभ जपता है नाम का। जैसे आराम से बैठे, राधा 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 राधा, हुरा ना प्राणायाम, नाक फुसफुस करने की जरूरत थोड़ी, ऊपर चढ़ा के लेकर फिर राधा 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 राधा। इससे प्राण सूक्ष्म होते हैं। और जैसे ही आपकी प्राणवायु लंबी खिंचेगी तो मन को भागने का अवसर नहीं होता। देख लेना, ये सब अभ्यास की बातें हैं। मन नहीं भागेगा। मन कब भागता है? राधा राधा राधा, फस, बहुत प्राण स्थूल हो गए, श्वास लेने का समय बहुत कम है, वैसे देखो लोग पास बैठते हैं, आवाज आती है, ये स्थूल प्राणों का लक्षण होता है। ऐसे मैदा या आटा ऐसे लगा दो, एक भी नहीं उड़े, तब माना जाएगा कि आपकी प्राणवायु कंट्रोल में हो रही। ऐसे उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो हिलना नहीं चाहिए कण।
इसका मतलब प्राणवायु आपकी सूक्ष्म हो रही, बिना प्राणायाम के भी हो जाएगी। सहज में हमने आपको प्राणायाम बताए हैं, पर करता कौन है? मनमानी करने के लिए सब तैयार है, लेकिन गुरुमानी कौन होता है? पक्की अनुभूति के हम प्राणायाम कह रहे हैं। खूब भजन में रुचि हो जाएगी अगर ऐसा करोगे। देखो, राधा 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 कहते हुए अंदर राधा राधा जब अपने श्वास ले रहे, कुछ नहीं पकड़ना, जितना भर पाए रोक लो एकदम। अब अंदर जपो राधा 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 जितनी देर। अब प्राण व्याकुल हुए, छोड़ दो, राधा 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 राधा। इसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। बहुत भजन में सहायक है ये, बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं, कोई आपको इसमें प्रतिकूलता नहीं पड़ेगी। जैसे प्राणायाम में साइड इफेक्ट भी, यदि आप सही गुरु के पास नहीं हो तो वो कहीं ना कहीं आप में रोग पैदा कर, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये अनुभव की बात, बड़े बड़े संतों की बात है। नाम जप करते हुए प्राणवायु भरी, आप स्वस्थ होंगे, आपका देखना शरीर चमकेगा। क्योंकि जब हमारे कितने ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें व्यायाम ही नहीं हो पाता, उन यंत्रों को प्राणवायु के द्वारा आंतरिक सबको करना चाहिए। इसके लिए सब साधक सहज में नाम जप करते हुए ऐसे प्राणवायु रोक ली, व्याकुलता भी प्राणवायु निकाल दी, ये एक प्राणायाम। दूसरा निकाल दी, राधा 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 करते एकदम खाली कर दी और रोक दिया, भरा बिल्कुल नहीं। अब नाम जप करो, थोड़ी देर में एकदम प्राण व्याकुल हो, फिर नाम जप करते हुए लिया, फिर छोड़ दिया, फिर रोक दिया। इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। ये दो प्रकार का कुंभक है, एक आंतरिक कुंभक, एक बाह्य कुंभक। और फिर शुरू करो, लंबी वायु श्वास वायु घसीटना, बिना रोके उसको छोड़ देना, फिर घसीटना। ये तीन ही आपको बहुत लाभदायक करेंगे, बहुत लाभ प्रदान करेंगे। यदि आपको कब्ज होती है तो ये अनुभव की हुई, प्रयोग की हुई दवा और कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप छोटी हर 1 चम्मच और 1 चम्मच या 1.5 चम्मच इसबगोल की भूसी दोनों मिला लीजिए कटोरी में, और 250 ग्राम दूध बिना चीनी डाले, और उसमें उससे उसको ले लीजिए। फिर ऊपर कुछ खाइए पिए नहीं, और 10-5 दिन रोज लीजिए। ये ऐसा नहीं कि बार बार शौच कर, वो आपकी आंतों को ठीक करके मल, क्योंकि साधन मार्ग में कब्ज होना ये बहुत हानि का विषय हो। इससे ब्रह्मचर्य की भी हानि होती है, भजन में मन नहीं लगता, प्रमाद स्थिति रहती है। प्रभु कह रहे हैं प्राणायाम के द्वारा प्राणों को रोकने का जो अधिकार प्राप्त किया उसको कहते हैं योग बल। और यहां भजन बल से सब प्राणायाम ऐसा हो जाता है कि सुधि नहीं रहती प्राणों की भी, हम हैं ये भी सुधि नहीं रहती, केवल मंत्राकार वृत्ति चल रही। फिर जैसे कोई सो के उठाओ ऐसे चेतना जागृत होती है। अरे भजन करो, देखो खुद भजन की एक अपार सिद्धियां हैं। उस योग बल के द्वारा भ्रुवों के मध्य भाग में जो द्विदल चक्र है उसमें सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों को अच्छी तरह प्रवेश करके चिंतन करते हुए जब शरीर छोड़ता है तो ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलते हैं। यहां से हम कहते हैं राधा बोलो कहीं से निकले श्री जी के पास जाओगे। मानो, विश्वास मानो, जरूरी नहीं कि यहां से फाड़ के निकले तो ही ब्रह्म प्राप्ति होगी। यहां ब्रह्म जिसके सामने घुटने टेकता है, उन महारानी जी की बात कहते हैं। राधा 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 सीधे श्री जी के पास, और सीधे श्री जी की सखियां लेने आएंगी। ये सब नहीं करना पड़ेगा, वो तो योगी के लिए है। हम लोग योगी नहीं हैं, हम अपनी प्यारी जू के चरण दासता से, हमारी तो बस मेरी महारानी श्री राधा। इसी से भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई योगी है? योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु परम योगी राज श्री कृष्ण, वो जहां घुटने टेकते हैं उन गुरु के हम चेला है। श्री राधा जुग चरण निवास, हमें योग हमारा योग है महारानी जो, हमारा योग है राधा नाम, हमारा योग है लाडली जू की आरती करना, लाडली जू का श्रृंगार, लाडली जू का भोग। तो हमें लेने के लिए लाडली जू का परिकर आएगा, ऐसा विश्वास करोगे आएगा? मेरे को कहां लाडली जू का परिकर आएगा? यमराज का परिकर, तो यमराज का परिकर आएगा। आप जैसा काहे को तुम अपना परिचय अन्य जगह रख रहे हो? केवल लाडली जू, जैसे आप बैठे हो ऐसे परिचय होता है प्रभु का। जैसे नहीं तो आंख मुंदी ध्यान में परिचय, हमारे प्रभु ऐसे नहीं। जैसे आप बैठे हो ऐसे परिचय, निहाल हो जाओगे। बस चुपचाप एक भरोसा ले लो, एक आश्रय ले लो। बड़ा कठिन है ये,
10वां द्वार फोड़कर प्राण निकलना बड़े दुर्लभ योगियों को, और जो योगिंद्रों मुनिंद्रों के लिए भी दुर्लभ है, वो प्रभु जहां कृपा की याचना करते हो, वो मेरी लाडली जो है, मेरी प्रिया जो है, मेरी, ऐसा आता है आपको हृदय में कि मेरी प्यारी जो है? अगर आने लगा है तो बहुत बड़ी ऊंचाई पर आप चढ़ रहे हैं। हमारी प्रिया जो है ना, प्रिया जो, वही हमारी प्रिया जो ना, राधा, हमारी स्वामी जी की बात कर रहे हो ना, अगर ये आ गया है ना तो आप 10वें द्वार के ऊपर भी चढ़ गए हो। यहां इसका मतलब ले रह जाता भैया, इसका मतलब ले, वहां योगी को तो मतलब है कि सुषमना से ब्रह्मरंध चीर के जाए। यहां स्थूल सूक्ष्म कारण का संबंध ही खत्म, नए चिदानंद रूप का सृजन, जो सहचरी बपुआ फोड़ने फाड़ने की बातें ले रह जाती। जैसे सांप अपनी केचुल का त्याग कर देता है, ऐसे रसिक अपने तीनों शरीरों का त्याग कर देते हैं। जीते जी स्थूल और सूक्ष्म और कारण और भावदेव सहचरी बपू से जीते जी श्री जी के पास रहे, तो फिर फोड़ने फाड़ने की बात ही नहीं रहती। ये हम आपको बड़ी सूक्ष्म बात बता रहे हैं कि आप हमारी श्री जी के आश्रित हो, राधा नाम ले रहे हो, बिल्कुल चिंता न करना। जहां योगियों की पहुंच नहीं है ब्रह्मरंध फूटने के बाद, वहां आपकी पहुंच होगी। बस राधा पराविद्या, ये 2 अक्षर से अपना संबंध जोड़ लो। अगर आपका गुरु मंत्र का ध्यान नहीं बनता तो सामने राधा नाम का ध्यान करो और गुरु मंत्र का जप करो। यह हम अनुभव की बात तुम्हें कह रहे हैं। अगर आपका पूरे मंत्र के ध्यान में मन नहीं लगता तो राधा, और अंदर से जपो गुरु मंत्र और ध्यान में रखो राधा नाम, बस बेड़ा पार। देख लो, मन को भागने की जगह नहीं, क्योंकि उसे 2 जगह फंसा लिया। इसकी चाल है, ये दुमुहा सांप की तरह सरकता रहता, कभी इधर कभी इधर, तो इसको हम 2 जगह फंसा देते हैं, एक तो ध्यान में और एक सुमिरन में। ध्यान में राधा नाम और सुमिरन में गुरु मंत्र है। अगर ध्यान राधा नाम का चल रहा और सुमिरन में चूक पड़ेगी तो मंत्र लड़खड़ा जाएगा, और अगर हमारा कहीं मन भागेगा तो दोनों एक साथ चल ही नहीं सकता, ना ध्यान न मंत्र, फंस जाएगा, बहुत जल्दी मन फंस जाएगा। करो आप ऐसा, राधा नाम का ध्यान करते हुए गुरु मंत्र का जब, अगर पूरा मंत्र होता है तो बढ़िया, नहीं होता तो ध्यान करते हुए। तम परमम पुरुषो मुपैति दिव्यम, वो परम पुरुष, दिव्य पुरुष की प्राप्ति हो जाती है उसको, जो भक्तिमय चित्त से निरंतर भजन करता रहता है और योग बल से अपने प्राणों को भूमध्य में लाकर ब्रह्मरंध से, वो ऐसे परम पुरुष दिव्य को प्राप्त होता है। और नाम जापक कोई सब स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है, कोई नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता, आप चिंता मत करो। पर नाम में ऐसी प्रीति होनी चाहिए कि नाम श्वास 2 बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद। ये नाम योग है, बहुत बड़ा योग है। कभी किसी योगी के अधीन प्रभु को नहीं देखा गया, कहीं भी आप उठा के देख लो, ग्रंथ पंथ संत महामहिमा, पर प्रभु अधीन है ऐसा नहीं देखा। किसी योगी का पानी भरते हुए प्रभु नजर आए हो, कभी किसी योगी के चरण दबाते नजर आए हो। नाम जापक की सारी महिमा देखी गई। मुख में मधुर मधुर नाम चल रहा है, प्रभु की दास्ता से युक्त है, और स्वयं प्रभु उसकी दास्ता में बैठे हुए। ये बड़े विचित्र नाम की महिमा पर प्रीति नहीं होती। इतना सब सुनते हुए भी नाम में प्रीति नहीं होती। यही हमारा दुर्भाग्य है कि महामहिम नाम की महिमा सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, जप रहे हैं और देख भी रहे हैं। जितने बड़े बड़े सिद्ध संतों के चरित्र पढ़ के देखा, जिनके साथ प्रभु की स्वयं लीला प्रकट में हुई, वो सब नाम जापक महात्मा मिले। कोई भी ऐसा नहीं कि कोई और योग बल लिए हो, नाम जापक प्रभु की दास्ता से युक्त। वही तो आप भी मार्ग चयन किए हैं, पर आप विश्वास नहीं कर पाते नाम में, प्रभु की दास्ता में। हठ पूर्वक निकल जाओ इस माया के बंधन से। हठ करना पड़ेगा, मुझे अधर्म पूर्वक विषय अब नहीं भोगना। बड़ा जोर का हठ करना पड़ेगा, नहीं बार बार कसम खाने पर, नियम लेने पर, वचन देने पर फिर भी हम फिसल जाते हैं, क्योंकि वो सच्चा हठ नहीं आया। अभी हमारे अंदर ये भाव है कि इस भोग में हम सुख ले लेंगे, इसलिए कसम खाने पर, नियम लेने पर, वादा करने पर भी हम फिसल जाते हैं।
त्यक्त्वा हठा निःसृतः, इनसे तुम हठपूर्वक अपना राग छुड़ा लो नहीं, ये हठपूर्वक तुमसे हट जाएंगे। बलात्काल सब कुछ छीन लेगा। क्रंदम क्रंद ममंद कंदलित सदभवांकुरः सत्वरम। यदि तुमने इनका राग छोड़ दिया, नाम जपना शुरू किया, धाम का आश्रय ले लिया या धाम का वास मिल गया, तो तुम्हें एक परम लाभ मिलेगा। क्रंदम क्रंदम, बार बार रोने की इच्छा होगी। क्यों रो रहे हैं? कोई कारण नहीं है, कोई दुख या कोई कामना या कोई पीड़ा नहीं, एक ऐसी आनंद की उमगन है कि रोने का मन हो रहा है, बार बार रो। और जिसको ये मिल गया तो प्रीतम मिलने में देरी नहीं। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। ये जो हमारे अंदर बैठा है, हम प्रचार प्रसार करेंगे, हमें लगता है पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि प्रचार कैसे होता है। पहले मम भक्ति युक्तो तो भुवनम पुनातो, लोक के लोक पावन हो जाएंगे। मैं अपने हृदय का परिवर्तन करूंगा गुरु के कृपा बल से। अब वो विश्व का परिवर्तन कर सकता है, भाषा ही बदल जाती है। जब गुरु कृपा का अभाव होता है तो भाषा बदल जाती है, लक्ष्य बदल जाता है। नहीं, जो सद्गुण संपन्न हुए उन्होंने कहा, जो मैं अपने अवगुण का हूं, बाढ़ी कथा पार नहीं लाऊं। बड़ा विचित्र माया का स्वरूप है। हृदय द्रवित जब तक तुम्हारा नहीं हुआ तो हृदय का परिवर्तन शासन से नहीं हो सकता। ध्यान रखना, कोई अपने बल विक्रम से किसी के हृदय का परिवर्तन नहीं कर सकता। माना कि उसके पास हर बल है तो वो विनाश लीला कर सकता है, लेकिन साधु का जब अवतार होता है तो भगवान से भी बढ़कर होता है। मोरे मन प्रभुस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। जब भगवान का अवतार होता है तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन जब भगवान के भक्त का अवतार होता है तो दुष्टों का विनाश नहीं होता, दुष्टों की दुष्टता का विनाश करके उसमें साधुता, उसको ब्रह्म ऋषि बना दिया, उसको महात्मा बना दिया। आप सरिस चाहे सबकी ना। तभी भगवान कहते सातो सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। ये संत के मुख से शोभा नहीं देता। विनाश, विनाश दुष्टता का करता है साधु, दुष्टों का नहीं। दुष्टों को गले लगाकर उनकी दुष्टता का नाश करके उनको साधु बनाता है। ये भगवान से जुड़े हुए चित्त वाले महाभागवतों के द्वारा जो जगत का मंगल होता है वो बाहरी बातों से नहीं होता है, वो पार्टी बंदी से नहीं होता है। एक अकेला संपूर्ण लोक का पावन करने की सामर्थ्य रखता है। कौन? जो वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसते क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। पहले मद भक्ति युक्तो, पहले हृदय में भगवान की ऐसी भक्ति जागृत हो गई, सब जगह अपना स्वामी नजर आ रहा है। अब वो जहां बोलेगा, हृदय की ग्रंथ खोलेगा, जिससे मिलेगा उसके जीवन का परिवर्तन होगा, क्योंकि हृदय में वो वस्तु जागृत हो गई है। बचना चाहिए दूसरों के सुधार का ठेका जो हृदय में जागृत होता है, ये बचना चाहिए। जब आप प्रभु के हाथ के यंत्र बन जाएंगे तो बड़ा सा बड़ा कार्य ऐसे हो जाएगा। वो प्रभु जो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। जो एक कदम नहीं चल सकता वो पहाड़ लांग सकता है।
जो चेतन का जड़ करे जड़े करे चैतन्य असमर्थ, मसकई करे बिरंची अजय मसकते हीन, ब्रह्मा को मच्छर बना दे मच्छर को ब्रह्मा, ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु जिसके हृदय में जागृत हो गए, वो मम भक्ति युक्त भोनम पुनाथ, पहले अपनी स्थिति में आए, पहले स्थित प्रज्ञ बने, तब बात देखे तो किसी का उद्धार करने की बात ही नहीं रह गई। कीर्तन परायण, नाम जप परायण, लीला गायन परायण जो महाभागवत जन हैं, इनके द्वारा बिना संकल्प के स्वयं जगत का मंगल होता रहता है। गीत्वा तुमम नामानि नर्तयेन मम सन्निधौ, इदं ब्रवीमि ते सत्यम क्रीतोहम तेन चार्जुन। हे अर्जुन, जो उच्च स्वर से विविध ध्वनियों में मेरे नाम का कीर्तन करता हुआ मेरे सामने नाचता है, मैं सत्य कहता हूं, मैं उसको देने में असमर्थ हूं, स्वयं बिक जाता हूं। क्योंकि भगवान ऐसे प्रेमी को माया नहीं देते। भगवान कहते हैं मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं रहता, मैं स्वयं उसके अधीन हो जाता हूं। सत्यम कृतोहम तेन अर्जुन इदम ब्रवीमि ते सत्यम, मैं सत्य कहता हूं कि मेरे पास कुछ उसके लिए देने को नहीं रहता है, अर्थात सर्वस्व दे देता हूं और स्वयं अधीन हो जाता हूं, जो मेरे नाम का कीर्तन करके मेरे सामने नाचता है। ये खिलवाड़ नहीं है जो आप करते हैं, ये मनोरंजन नहीं है, लोक रिझावा नहीं है, अपनी स्वामिनी जी के लिए है। कैसे कोई प्रभु के नाम की महिमा का वर्णन कर सके? कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। समझ में नहीं आता, क्यों समय को अन्य क्रियाओं की भावनाओं में छीन कर रहे हो? नाम सबसे बड़ा महान कार्य है, त्रिभुवन में सबसे बड़ा अनुष्ठान नाम है। उस नाम का चाहे कीर्तन करो, जप करो, स्मरण करो, ये सब एक ही है। तुम्हें जिस समय जैसी भावना आवे, कभी जप की, कभी कीर्तन की, कभी स्मरण की। स्मरण माला भी नहीं है, कुछ बाहर से ऐसा नहीं, भाई याद है, हृदय बार बार रोने का करता है मन, और बार बार आंखों के सामने वो नाम है, वो नाम का नामी रूप है, वो विकलता है, उसे स्मृति कहते हैं। ये सब साधनों का फल है जब स्मृति जागृत होती है। प्रभु के परम पावन नाम का किसी भी तरह से, चाहे वो कीर्तन से हो, वो जप से हो या स्मरण से हो, कल्याण शब्द बहुत छोटा है नाम के आगे। हमारा कल्याण हो जाए, हमारे पाप नष्ट हो जाए, बहुत छोटा शब्द है नाम की महिमा के आगे। नाम के प्रताप से प्रहलाद जी ने जड़ वस्तु में सच्चिदानंद को प्रकट कर दिया। खंभा जड़ है, इससे चैतन्य घन परमात्मा नरसिंह रूप से प्रकाशित हो गया। नाम के प्रताप से ही बड़े बड़े प्रहार प्रहलाद जी पर किए गए, अग्नि में बैठाल दिया गया, बड़े बड़े विषधर सर्पों से डसाया गया, जहर पिलाया गया, पर्वत के नीचे दबाया गया, क्या क्या कष्ट दिया गया, कुछ नहीं हुआ प्रहलाद जी को। मीरा जी को हलाहल जहर दिया गया चरणामृत कह के। ये संतों को प्रसाद रूप में मिलता है, ये लीलाएं होती हैं। भला ऐसे महापुरुषों से किसको भय है, पर यह संसार बख्शता नहीं है। पूज्य पाधुड़िया बाबा जी महाराज सत्संग कर रहे थे, एक आदमी को पैसा दिया गया, बस तुम चाकू लेके जाओ और नाक काट लो, क्योंकि उन महापुरुष के सामने दूसरा फिर कोई था नहीं उस समय। संत महात्मा सब थे, पर उन एक प्रकाश होता है, उनका ऐसा प्रकाश था, नया रेलवे स्टेशन वहीं बन गया था।
यद्यपि स्टेशन नहीं था, पर ट्रेन पूरी की पूरी वहीं रुकती, मेला लगा रहता, महापुरुषों का प्रताप होता है। तो जो भगवत प्राप्त नहीं तो फिर ईर्ष्या रूपी दोष आ जाता है, ये बड़ा ऊंचाई पे आता है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। तो वो व्यक्ति बड़ी सावधानी से चाकू लिए हुए गया। महापुरुषों के पास जो सेवा में रहते हैं इतने निर्मल हृदय के होते हैं कि उनको ऐसी कोई शंका ही नहीं थी। भला ऐसे निरपेक्ष समदर्शी महापुरुष को किससे भय। नजदीक गया तो उन्होंने रोका नहीं, प्रणाम की मुद्रा की, सामने समझा कि श्रद्धावान है, चाकू निकाली, मारा ऐसे नाक पे, बड़ी चाकू थी। अब वो तत्काल ऐसे हाथ पकड़ ले, पकड़ते पकड़ते एक चावल भर वो नाक पे, रक्त का प्रवाह चल पड़ा। तत्काल वो इसे उसको मारने को बाबा ने कहा, सबको हमारी शपथ है इसे मारा नहीं जाए। और गुफा थी, अब भी है नीचे की तरफ, अंदर उनका वहां ले गए कि कहीं ये भीड़ मार ना डाले उसको, एकांत में ले गए। तत्काल औषधि आदि के द्वारा रक्त स्राव बंद किया गया। बाबा ने पूछा, भैया हमने कभी कुछ कटु वचन कहा क्या आपको? कभी हमने दुख दिया क्या आपको? आप क्यों इस शत्रुता का व्यवहार कर रहे हैं? वो रो पड़ा। एक तो भयभीत था, दूसरा बाबा का प्यार देख करके रो पड़ा और कहा, बाबा मेरी बुद्धि मारी गई थी, मैं हाथरस का हूं, मुझे इतना पैसा दिया गया है और इतना भी मिलेगा आपकी नाक काटने के लिए। बाबा ने कहा, आप हाथरस के लिए 2-3 जो निजी पार्षद थे कि तुम्हें शपथ है इसको कुछ बोलना भी नहीं, पैसा लो और हाथरस की गाड़ी में बैठा लो, जब ये सुरक्षित निकल जाए तब वापस आओ। ये संसार बड़ा कड़वा है, ये सदैव ऐसे महाभागवतों को कष्ट देता रहा है। अंततोगत्वा जो बाबा के जीवन की लीला बड़ी ही दर्दनाक हुई। 6-6 इंच गड़ा सा खोपड़ी, कभी एक कटु वचन बोला हो बाबा ने, कभी ब्रह्म रूप ऐसे निरपेक्ष, तो ये कड़ुआ संसार, कभी प्रहलाद जी ने किसी को कड़ुआ शब्द बोला हो? कितना कष्ट। मीरा जी हलाहल जहर दिया गया, जब पूरी रात कीर्तन करते हो गए कुछ नहीं हुआ मीरा जी को, तो जहर देने वाले देवर को लगा कि हमें लगता है वैद्य मीरा पर कृपालु है, उसने जहर नहीं बनावटी जहर किया, बुलाया उस वैद्य को और उस कटोरे को जिसमें भेजा गया था धो के पिला दिया, तत्काल मर गया। तो उनको आश्चर्य हुआ कि मीरा है क्या, जहर तो इतना प्रबल है कि धो के पिला दिया गया तो वैद्य मर गया, पूरा जहर मीरा पी गई। लेकिन गिरधर का प्रताप चरणामृत स्वरूप और बलवर्धन हुआ, रात भर गिरधर के पदों का गायन करके नाचती रही। नाम का प्रताप भगवान देवर्षि नारद बना दिया दासी पुत्र को, नाम का प्रताप ही जगत पूज्य सबको बना देता है। नाम का प्रताप ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि को रचा है, नाम का प्रताप कुछ भी कर सकता है। हनुमान जी महाराज जय श्री राम बोलकर 400 योजन का समुद्र लांग गए। आप विचार करो, नाम में कितनी सामर्थ, नाम के प्रताप से समुद्र मंथन में निकला हुआ हलाहल विष भगवान शंकर यहीं रोक लिए, पूरा विश्व भस्म हो जाता उस जहर से, भगवान शिव पी गए, यहां रोक दिया। नाम पड़ गया नीलकंठ। नाम के प्रताप से रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य, महाप्रभु चैतन्य देव और भी आचार्य महान भागवत जितने भी हुए हैं, सब ने नाम के प्रताप से करोड़ों असंख्य जीवों को परम पद प्रदान किया। आचार्य
क्या प्रदान करते हैं? नाम। नाम की महिमा भगवान शेष जी अपने 2000 जिह्वा से, भगवान शिव जी, गणेश जी, शारदा जी, किसी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके पूर्ण रूप से। बस इसका सुख वही जानता है जिसने एक बार स्वाद चख लिया। जिसने स्वाद चख लिया, सारे पाप ताप मिट गए, वो स्वयं मुक्त हो गया और दूसरों को मुक्त करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लिया। इसी के बल से बहुत से संत मुक्त हो गए, मुक्त हो रहे हैं और आगे मुक्त होते रहेंगे। नाम जीवन है, नाम परम धन है, नाम परम मित्र है, नाम हमारी इज्जत है, नाम हमारी कीर्ति है, नाम परम पद है, नाम अमृत है। बहुत ध्यान से सुनिए। न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम वृतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम, न नाम सदृश त्यागो, न नाम सदृश समा, न नाम सदृशम पुण्यम, न नाम सदृशी गति। नामैव परमा मुक्तिर, नामैव परमा गति, नामैव परमा शांतिर्, नामैव परमा स्थितिः, नामैव परमा भक्तिर्, नामैव परमा मतिः, नामैव परमा प्रीतिर्, नामैव परमा स्मृतिः, नामैव कारणं जन्तुर्, नामैव प्रभुरेव च, नामैव परमाराध्यो, नामैव परमो गुरुः। न नाम सदृशम ज्ञानम। यदि आपके हृदय में बात बैठ गई कि अब तो बस राधा राधा राधा, इससे बड़ा कोई आपको ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए, जैसे आप जानते हैं कि ये पाप कर्म है, नहीं करना चाहिए, पर आप नहीं जाने, वो आपसे होगा क्योंकि आपके अंदर नाम नहीं है। आज तक जितने सिद्ध महापुरुष संत हुए, सबके जीवन में नाम पाया गया है। 5 वर्ष के प्रहलाद जी की जैसी सिद्धि वैसा बड़ा दुर्लभ पाया जाता है। 5 वर्ष का बालक ऐसा महान सिद्ध है कि त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप विरोध करके हार गया, डर गया, मर गया, कुछ नहीं, एक बाल बांका नहीं कर पाया। वो महापुरुष निरंतर भगवान के नाम में स्थित है। आज तक कोई ऐसी परम अटल पदवी नहीं प्राप्त की जो ध्रुव जी को मिली। 5 वर्ष का बालक गुरुदेव नारद जी की कृपा से 12 मंत्र में परम स्थिति की अटल पदवी प्राप्त कर ली। नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। जिनको सीधे राम बोलना नहीं आता था, वो ब्रह्म ऋषि हो गए। भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला रच दी, ब्रह्मा जी के समान ज्ञानी हो गए। किससे? नाम से। न नाम सदृशम ज्ञानम। यदि आप नाम जब प्रारंभ कर दिए तो आप जैसा कोई ज्ञानी नहीं, क्योंकि आपने सार बात पकड़ ली। न नाम सदृशम व्रतम। आप कोई भी व्रत रह रहे हैं और नाम जप नहीं चल रहा, वो खास बात नहीं है, खास बात नहीं है। आपने एक व्रत ले लिया है कि कैसी भी परिस्थिति हो हम नाम नहीं भूलेंगे, नाम चला, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं।
न नाम सदृशम व्रतम, नाम के सदृश कोई व्रत नहीं। जो नाम जापक हो महान व्रत उधारी है। न नाम सदृशम ध्यानम, यदि आपके ध्यान में हर समय नाम रहता है, राधा, इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं। क्यों? क्योंकि आपके हृदय को पावन करके नामी को वहां विराजमान कर देगा। जहां तुम अक्षर देख रहे हो वहीं अक्षर अविनाशी रूप प्रकाशित हो जाएगा, पक्का। न नाम सदृशम फलम, यदि तुम्हारी जिह्वा में नाम आ गया, अब इससे बड़ा कोई फल नहीं है, अब सब प्राप्त हो जाएगा, देख लेना, बस नाम। न नाम सदृशस त्यागो, जिसने नाम को पकड़ लिया और सब छोड़ दिया, उससे बड़ा कोई त्यागी नहीं। यही बार बार बात कर रहे हैं। आप ज्यादा विस्तार बुद्धि करोगे तो नाम से मन छूट जाएगा और मन संतोष करने लगे, ये भी तो धर्म है, ये भी तो कार्य है। ऐसा नहीं, एक महान व्रत है जिसका निरंतर नाम, उसके लिए अवसर तुम्हें मानव देह में दिया गया है। अगर नाम जप कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े त्यागी हैं। किसी भी प्रक्रिया से मेरा नाम जप नहीं छूटना चाहिए। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर जो आधे पल के लिए भी अपने प्रभु का नाम विस्मरण नहीं करता, वो महाभागवत है, एकादश स्कंद में वर्णन किया गया है। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर नहीं, अपने प्रभु को नहीं भूल सकता। न नाम सदसस त्यागो, दूसरा भाव, नाम जपो, देखो इतना बड़ा त्यागी बना देगा आपको। हृदय से संपूर्ण ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। अद्भुत त्याग प्रकट कर देता है नाम। न नाम सदृशम समः, इंद्रियों को अधीन कर लेना, मन का निग्रह कर लेना, यह बहुत कठिन होता है। लेकिन नाम जब करो, देखो अपने आप इंद्रियां शांत हो जाएंगी, मन शांत हो जाएगा। न नाम सदृशम पुण्यम, अगर नाम जब चल रहा है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आप जिसको देख लोगे, जिससे संभाषण कर लोगे, जिसके हाथ का पानी पी लोगे, जो तुम्हें प्रणाम कर लेगा, वो उसको वस्तु प्राप्त हो जाएगी जो कहीं और नहीं प्राप्त होती। इसलिए नाम जापक जनों के द्वारा सतरत सतरत सा लोकांतरियत, ये फ्री नहीं प्रणाम नमस्कार, कुछ भी यहां फ्री नहीं। जो आप भजन कर रहे हैं उसका हिस्सा सबको जाता है। इसीलिए शुभ नमस्कार करने वाले ले गए, अशुभ निंदा करने वाले ले गए, शुभ अशुभ दोनों का त्यागी वो भगवान को प्राप्त हो गया। न नाम सदृशम पुण्यम, जब नाम पे तुम्हारी ये बात आ जाएगी, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, इससे बड़ा कोई दान नहीं। आप जोर से बोले जय जय श्री राधे, और ये जिनके कानों में पड़ा उनका मंगल हुआ, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। दूसरा, गुरुदेव को इसीलिए बहुत बड़ा दानी कहा गया क्योंकि उन्होंने नाम दान किया है। ये प्राकृतिक मायाकृत वस्तुओं के द्वारा गुरु दक्षिणा देने से कोई ऋण नहीं हो जाता। गुरु ऋण से उऋण हुआ जाता है सिर्फ भगवत प्राप्ति करके। जो गुरुदेव ने मंत्र नाम दिया, उसी के प्रभाव से इष्ट का साक्षात्कार कर लिया, अब गुरु स्वरूप हो गए, गुरु ऋण से मुक्त हो गए। न नाम सदृशी गति ही, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है उसको जो गति प्राप्त होगी, और किसी साधनों में उतनी सामर्थ्य नहीं कि वो गति प्रदान कर सके। नामयु परमा मुक्तिर, नाम चल रहा है तो मोक्ष तुम्हारे चरण चूम लेगा, देख लेना। नाम जप करो, समस्त सिद्धियां, समस्त मोक्ष अपने आप आपके हृदय में आके बताएंगे कि मैं आ गया, स्वीकार करो। हृदय के द्वार पर वो नाम जापक ध्यान ही नहीं देता, ना उन सिद्धियों का, ना उन मोक्षों का। नामैव परमा शांतिर, आहा, नाम जापक का हृदय जैसा शांत होता है, द्वंद्वातीत होता है, गुणातीत होता है, वैसा अन्य साधनों में बड़ी कठिनता से। नामयु परमा स्थिति ही,
जो निरंतर नाम जप करता है उसकी परम स्थिति होती है, महान स्थिति। कहां होती है? लीला प्रवेश, जो अत्यंत दुर्लभ है। ये नाम प्रेम मूल है, प्रेम प्रकट हुआ, लीला में प्रवेश हुआ। नामयु परमा भक्तिर, नाम चल रहा है तो परम भक्ति हृदय में विराजमान। नामयु परमामति ही, नाम चल रहा है, आपसे बढ़कर बुद्धिमान कोई है ही नहीं। देख लेना, बहुत बुद्धिमान बनते लेकिन विनाश की तरफ जा रहे हैं, वो बुद्धि नहीं है। बुद्धि वही है जो अविनाशी से मिला दे, वो बुद्धि केवल नाम जपने से आती। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करी मोई। जितना ज्ञान है वो सब नाम जप करने से आ जाता है। नामयु परमा प्रीतिर, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है वो परम प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। नामयु परमा स्मृति, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है उसकी अद्भुत स्थिति स्मृति में होगी। जो गीता जी सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, तो अद्भुत स्मृति का प्रभाव उसके हृदय में जागृत हो जाएगा जो नाम जप कर रहा है। नामयु कारणम जंतुर, समस्त जीवों के परम कल्याण का कारण नाम ही है। नामयु प्रभुरेव च, नाम स्वयं नामी बनकर तुम्हारी जिह्वा पे बैठा है। जय नाम तेई कृष्ण, स्वयं कृष्ण कृष्ण नाम बनकर जिह्वा में, स्वयं किशोरी जू राधा नाम जिह्वा में। ये किशोरी जू बैठ गई, राधा राधा राधा। नामयु प्रभुरेव च, स्वयं प्रभु जिनका नाम जप कर रहे हो वो नाम बनकर तुम्हारी जिह्वा में है। नामयु परमाराध्यो, इसलिए उपासक का परम आराध्य नाम है। नामयु परमो गुरु, यदि नाम जप कर रहे हो तो गुरुदेव तुम्हारे हृदय में नाम रूप से विराजमान। गुरुदेव का प्राण, गुरुदेव का जीवन उनके द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र है, इसलिए परम गुरु। नाम जिसके हृदय में चल रहा है उससे बढ़ करके कोई साधना, कोई उपासना नहीं। इसलिए उपासक को चाहिए उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम। क्या अद्भुत महिमा है नाम की। अगर इसका श्रवण किया, मनन किया और नाम में लग गए तो फिर कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। नहीं तो ये प्रपंच बार बार हृदय को गंदा करता रहेगा। जैसे बने भाव को भाव न खाल सहू, नाम जपत मंगल दिस दसहु। खूब नाम जप कीजिए और बचिए माया के आकर्षण से। एक एक वृत्ति कृष्णाकार भगवदाकार कीजिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।